Assalamu alaikum guys, welcome back to UFA Universe and Saifullah here again and welcome to your next video on Firebase Cloud Messaging for Android। और आज की Firebase Cloud Messaging की वीडियो के अंदर हम ये चीज़ सीखेंगे कि किस तरीके से जो FCMSD की हमारे पास नोटिफिकेशन हमें शो करवाती है उसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज से मेरी यहाँ पे मुराद ये है कि उसका किस तरीके से हम आइकन चेंज कर सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, या नोटिफिकेशन का टेक्स्ट कलर हम चेंज कर सकते हैं, या जब नोटिफिकेशन हमारे पास आता है तो उसके ऊपर कस्टम कोई साउंड हम प्ले करना चाहें तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके बेसिकली हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो हमारे पास ये है कि जो हमारे पास है, चूँकि ये सारी चीज़ें आइकन हो गया, कलर हो गया, या हमारे पास साउंड हो गया, अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाऊँ और यहाँ से जाएंगे हम एंड्रॉयड नोटिफिकेशन के ऊपर, तो ये सारे आपने देखा टाइटल बॉडी तो हमने पहले यूज़ किया हुआ है, आइकन हो गया, कलर हो गया, साउंड हो गया, टैग हो गया, क्लिक एक्शन हो गया, इन सब की डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल रही है। तो ये सब प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं। अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे सेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली FCMSD के इनको रिट्रीव करके इनको ऑटोमेटिकली हैंडल करती है। तो इन सारी चीज़ों को हमने देखना है इस वीडियो के अंदर। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये बिहेवियर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जब हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर होगी तो फिर होगा। आई थिंक सो आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा अब तक। थ्रू आउट द कोर्स मैंने बहुत दफ़ा ये बात रिपीट की है, हमने देखा भी है बहुत डिटेल में। अगर हम बैकग्राउंड के ऊपर हैं तो नोटिफिकेशन मैसेज हमारा हैंडल होगा FCMSD की तरफ से, और जब हम फॉरग्राउंड के ऊपर हैं तो हमें खुद हैंडल करना पड़ेगा। तो हमने जो यूज़ केस देखना है वो बैकग्राउंड के लिए देखना है, क्योंकि फॉरग्राउंड के लिए तो अगर मैं अपनी सर्विस के ऊपर जाऊँ, यहाँ पे आपने देखा आइकन और हमारे पास कलर वगैरह हम खुद सेट कर रहे हैं, तो वो तो हमारे पास हमें मैसेज के रिलेटेड कुछ करना ही नहीं पड़ता। फॉरग्राउंड में बेशक मैसेज के अंदर आप आइकन वगैरह सेंड करें, हम यहाँ पे रिट्रीव तो कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन हम राइट नो यहाँ पे अपनी मर्जी से इसको सेट कर रहे हैं। और हमने जो चीज़ करनी है वो ये है कि जब हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर है तो फिर जो मैसेज हमें रिट्रीव होगा वो उसमें हमने उसकी अपीयरेंस किस तरीके से चेंज करनी है। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि जो हम बेसिकली मैसेज सेंड कर रहे होते हैं अपने रेस्ट API से, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। यहाँ पे जो हमारे पास नोटिफिकेशन होते हैं इसके अंदर मैंने आपको बताया टाइटल है, बॉडी, इमेज वगैरह, ये सब हमारे पास प्री डिफाइंड कीज़ हैं। तो हम यहाँ पे आइकन सेट कर सकते हैं, साउंड सेट कर सकते हैं, चैनल ID सेट कर सकते हैं, कलर सेट कर सकते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। वो हम एक तरीका ये है। दूसरा ये कि आप बाय डिफ़ॉल्ट जो अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन की मैनिफेस्ट फाइल है वहाँ पे इसको सेट कर दें। तो हम दोनों देखेंगे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ पे भी ये डिफ़ाइन नहीं करते और मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जो कि हमने अभी तक नहीं डिफ़ाइन किया हुआ, मैनिफेस्ट फाइल के अंदर यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसे एट्रीब्यूट्स मेटाडेटा एट्रीब्यूट्स नहीं है, तो जो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो अभी तक हमारे पास आइकन नज़र आ रहा है कि जो हमारी एप्लीकेशन का डिफ़ॉल्ट आइकन होता है लोगो, वो हमारे पास जो होता है। अगर मैं अब सपोज करें मैं अगर ये मैसेज दोबारा सेंड करता हूँ अपनी एप्लीकेशन को, तो आपने देखा मैसेज हमें रिसीव हो गया। अब हमने ना तो मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आइकन सेट किया हुआ है या कलर, ना ही हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो डिफ़ॉल्ट कलर और आइकन डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन का जो है वो राउंडेड फॉर्म में रेंडर होकर आ रहा है। तो ये डिफरेंट APIs के ऊपर, डिफरेंट वेंडर्स के ऊपर डिफरेंट होगा। लाइक हमने देखा था सैमसंग के ऊपर हमें हमारी एप्लीकेशन का लोगो मिलता है, यहाँ पे सिंपल कलर, वो लोगो ही बेसिकली उसने राउंड किया हुआ है सिस्टम ने, तो वो हमें इस तरीके से मिल रहा है। तो अभी हम पहले देख लेते हैं कि हमने मैसेज जो हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं नोटिफिकेशन का पेलोड, इसके साथ आइकन कैसे सेट करना है, कलर कैसे सेट करना है और साउंड कैसे सेट करना है। तो इन तीनों के लिए 3 डिफरेंट हमारे पास सिनेरियोज़ हैं। पहले नंबर पे तो ये है कि हम यहाँ पे आइकन के लिए सिंपल की हमारे पास आइकन है और वैल्यू सिंपल आप कोई भी देंगे यहाँ पे। लेकिन जो वैल्यू देंगे आप यहाँ पे, वो वैल्यू बेसिकली सिस्टम ये चेक करेगा इस वैल्यू के अगेंस्ट। लाइक सपोज करें मैंने यहाँ पे दिया ABC_ आइकन, सिस्टम ये चेक करेगा कि क्या हमारी जो एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसकी जो हमारे पास ड्राइबल फोल्डर है रिसोर्सेज के अंदर, ड्राइबल फोल्डर, क्या इस फोल्डर के अंदर इस नाम के साथ मैच करता हुआ कोई आइकन, कोई इमेज अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल होगी तो सिस्टम उसको एज आ नोटिफिकेशन आइकन यूज़ करेगा। तो इस डेमो के लिए मेरे पास राइट नो तो हम पहले जो यूज़ कर रहे हैं IC_chat_black है, ये कस्टम आइकन है जो हमने क्रिएट किया हुआ है। ये बेसिकली हमारी सर्विस आप देख सकते हैं यूज़ कर रही है। लेकिन मैंने आप लोगों को डिफरेंस क्लियर करने के लिए कि जब हम खुद हैंडल कर रहे हैं फॉरग्राउंड के ऊपर नोटिफिकेशन तो फिर आइकन हो रहा है, जब FCMSD की हैंडल करती है तो फिर उस वक्त नोटिफिकेशन कैसे कस्टमाइज़ करना, मैंने एक न्यू आइकन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ड्रॉबल के ऊपर राइट क्लिक करें, न्यू और वेक्टर एसेट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप कोई भी सर्च कर सकते हैं आइकन। तो मैंने जो आइकन यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है वो एक तो सिंक, उसके अंदर हमारे पास आइकन है, और कलर भी मैंने इसका चेंज किया हुआ है। तो इसको कैंसिल करता हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसको बेसिकली मैं यूज़ करूँगा। तो पहले आइकन को देख लेते हैं। मैं इस फाइल को सेलेक्ट करूँगा और इसका जो नेम है वो यहाँ पे जहाँ से कॉपी कर लूँगा। अब आइकन के टैग के ऊपर मैं बेसिकली पेस्ट करूँगा, या नेम यहाँ पे काम आएगा।
तो इसके साथ अब जो नोटिफिकेशन अब मैं दोबारा एक्सटेंड करूँगा अपनी एप्लीकेशन को और एमुलेटर को ले आता हूँ फोरग्राउंड के ऊपर। अब आपने देखा मेरे पास ये प्रीवियस नोटिफिकेशन था और अब मैंने जो न्यू नोटिफिकेशन है उसका आइकन आप देख सकते हैं, वो वाला आइकन है जो बेसिकली हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो ये प्रीवियस नोटिफिकेशन रिमूव करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं बेसिकली हमारे पास हमारा आइकन भी नज़र आ रहा है, आपको इमेज भी हमें नज़र आ रही है, बट हमारा फोकस आइकन के ऊपर है। तो अब ये किस तरीके से काम किया इसने, मैं अगेन आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ, क्लिक करूँगा सेंड के ऊपर, तो आपने देखा जैसे नोटिफिकेशन आया तो आइकन उसका आपको वो वाला आइकन नज़र आ रहा है जो मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। अब सपोज करें इसको अगर हम चेंज कर देते हैं IC_chat_black के ऊपर, तो यहाँ पे सिंक की जगह आ जाएगा चैट। अब अगर मैं अगेन सेंड करता हूँ तो अब आपने देखा हमें एक न्यू मैसेज मिला है, लेकिन वो जो मैसेज है वो उसका आइकन चैट का आइकन है। ये वो वाला आइकन है जो हमने यहाँ पे खुद क्रिएट किया हुआ है। तो मैं इसको अगेन यहाँ से अंडू करता हूँ। तो ये हमारे पास हो गया आइकन के रिलेटेड, लेकिन इंपॉर्टेंट था कि जो वैल्यू हम यहाँ पे सेट करें, अब ये प्री डिफाइंड की है। ये की हम अगर अपने हमारी एप्लीकेशन जब यहाँ पे होगी फोरग्राउंड के ऊपर, तो अब मैं प्रीवियस नोटिफिकेशंस को क्लियर करता हूँ। तो अब ऑल्दो मैंने ये वाली की यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन अगर मैं सेंड करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये वाला लोगो यूज़ होगा रिगार्डलेस कि मैंने उसको सेट किया हुआ है, क्योंकि मैंने इसको, अब मेरी एप्लीकेशन फोरग्राउंड के ऊपर थी तो मैसेज हमने हैंडल किया तो वो हमारे पास यहाँ पे ये वाला आइकन यूज़ हो रहा है। अगर आप इस आइकन की वैल्यू, ये वाली वैल्यू रिसीव करना चाहते हैं इस रिमोट मैसेज से, तो वो आप इस तरीके से रिसीव कर सकते हैं, स्ट्रिंग आइकन, और उसके लिए आप यूज़ करेंगे रिमोट मैसेज डॉट गेट नोटिफिकेशन डॉट गेट आइकन, तो आपको वो स्ट्रिंग वैल्यू मिल जाएगी। अब उस स्ट्रिंग वैल्यू को यूज़ करते हुए आप फिर जो है वो ड्राइबल से रीड कर सकते हैं आइकन, लेकिन वो अलग हमारे पास टॉपिक है। अगर वो करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो ये तो हमारे पास हो गया आइकन किस तरीके से हमने करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ चुका हुआ है कलर। तो कलर के लिए फिर हमारे पास ये चीज़ होती है कि जिस तरीके से हमारे पास आइकन है तो उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं आइकन मैंने सेट किया तो हमारे पास नेक्स्ट आ चुका हुआ है कलर। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि जो भी आइकन आप सेट करेंगे वो ड्राइबल रिसोर्सेज के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। तो वो हमारे पास हो गया। नेक्स्ट आ गया कलर। अब कलर के लिए आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आइकन कलर होगा हमारे पास, लेकिन ये एक्सप्रेस होना चाहिए हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू के जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसके अंदर। तो इसके लिए फिर ज़रूरी होता है कि सिंपल यहाँ पे हमारे पास इसी लाइन को इसके कामा आएगा और नीचे अब हम यूज़ करेंगे कलर की हमारे पास होगी, और जो वैल्यू इसकी होगी वो हमारे पास स्टैंडर्ड कोई भी वैल्यू होती है रेड ग्रीन ब्लू के केस के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू कलर की होगी, ये वाला कलर ऑलरेडी आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो आपकी वैल्यूज़ हैं इसके अंदर हमारे पास एक फ़ाइल होती है कलर्स की। यहाँ पे बेसिकली हमारी है ऐप कलर, ऐप का नेम का कलर वगैरह, ऐप का जो ऐप बार होता है हमारी एप्लीकेशन को उसका कलर हमारे पास डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे वो वाला कलर डिफाइंड होना चाहिए। तो मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसको कह दूँगा FCM नोटिफिकेशन कलर। और अब अगर आपके न्यू वैल्यू डिफाइन करना चाहते हैं इस तरीके से, तो इसका आसान तरीका आपके पास ये हैश टाइप करें और 000000 6 टाइम्स आप टाइप करेंगे तो आपके पास ब्लैक कलर आएगा। तो इस विंडो के ऊपर क्लिक करें तो आप कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ऐसा कलर करूँगा सिलेक्ट जो आपको नज़र आए कि ये हमारे पास वो है जो हमने खुद सेलेक्ट किया हुआ है। तो मैं इसको ब्लू कलर के ऊपर सेट कर दूँगा ताकि देखने में थोड़ी सी आसानी रहे हमें। ये हमारे पास कलर यहाँ पे आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि कलर हमारे पास डिफाइन हो चुका हुआ है, इसकी वैल्यू को हम कॉपी करेंगे यहाँ से और इस कलर के अगेंस्ट पेस्ट कर देंगे और इसके स्टार्ट में हमें हैश टाइप करना पड़ेगा। तो हमारे पास अब कलर की वैल्यू भी आ चुकी हुई है और हमने वो कलर भी यहाँ पे जो है वो डिफाइन कर लिया हुआ है। तो सिर्फ क्या करना है कि एक दफ़ा हमें अपनी एप्लीकेशन स्टॉप करके तो दोबारा रन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चेंजेस जो हैं वो हमारे पास अप्लाई होने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन रन हो रही है, इसको बैकग्राउंड के ऊपर ले जाते हैं और आइकन तो ऑलरेडी हमने देख लिया हुआ, कलर हमारे पास यहाँ पे सेट है और मैं क्लिक करूँगा अगेन सेंड के ऊपर। तो जैसे ही मेरे पास मेरा नोटिफिकेशन आ गया, मैसेज मेरा आ गया, मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ तो आपने देखा मैंने जैसे इसको ओपन किया मेरे पास जो आइकन है एप्लीकेशन का यहाँ पे वो नोटिफिकेशन का आइकन यहाँ पे कलर चेंज हो चुका हुआ है, आइकन का कलर चेंज हो चुका हुआ है। अब ये में भी डिफरेंट किसी डिवाइस के ऊपर आप यूज़ करें तो जो नोटिफिकेशन का कलर है वो भी चेंज हो जाए। तो मैं ये करूँगा कि इस डेमो के लिए अपनी इस एप्लीकेशन को फिजिकल डिवाइस के ऊपर भी आपको रन करके बताता हूँ, ताकि आप ये देख सकें कि डिफरेंट वेंडर की डिवाइस के ऊपर हमारी एप्लीकेशन किस तरीके से बिहेव करती है। मैं यहाँ से अपनी फिजिकल डिवाइस सेलेक्ट कर देता हूँ और उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन रन करता हूँ। तो यहाँ से स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है। पहले तो मैं एप्लीकेशन को बैकग्राउंड के ऊपर लेके जाता हूँ और ये जो मेरे पास टोकन है ये मेरे पास मेरी एमुलेटर डिवाइस का, तो इसको मैं चेंज कर दूँगा अपनी
फिजिकल डिवाइस के टोकन के साथ। अब मैं क्लिक करूँगा सेंड के ऊपर, तो आपने देखा सक्सेस, मेरे पास मैसेज मेरा सेंड हो चुका हुआ है और मेरे पास यहाँ पे मिल गया। आपने देखा अगेन कस्टम आइकन यूज़ हुआ हमारा, और इसको मैंने जैसे ही ओपन किया तो चूँकि मेरी अब ये वेंडर चेंज है हमारे पास सैमसंग की डिवाइस है, तो आपने देखा ना सिर्फ मेरे पास आइकन का कलर ब्लू है बल्कि जो एरो नज़र आ रही है उसका कलर भी ब्लू है और एप्लीकेशन नेम का कलर भी ब्लू है। बाकी नोटिफिकेशन हमारे पास सेम है, कस्टम आइकन यूज़ हो रहा है और कलर आप देख सकते हैं ब्लू है जो हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो ये इसलिए मैंने इसके ऊपर रन किया कि डिफरेंट वेंडर्स के ऊपर हमारे पास नोटिफिकेशन का बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो ये नोटिफिकेशन के रिलेटेड चीज़ है, ये कोई FCMST के रिलेटेड चीज़ नहीं है कि उसने तो जो कलर जो हमने जो सेट किया था वो उस कलर को यूज़ कर रहा है, लेकिन जब हमने इसको रन किया अपनी इस एप्लीकेशन के अपनी इस डिवाइस के ऊपर जो गूगल की डिवाइस है एमुलेटेड डिवाइस, वहाँ पे उसने सिर्फ आइकन कलर चेंज किया, इवन ऐप कलर भी चेंज नहीं किया। लेकिन जब हमने सैमसंग की डिवाइस के ऊपर रन किया तो उसने कलर को चेंज किया, एप्लीकेशन कलर और आइकन कलर। तो हमारे पास मेन जो टास्क था आइकन हमने कैसे चेंज करना था और कलर कैसे चेंज करना है वो हमारे पास हो चुके हुए हैं। अब थर्ड चीज़ यहाँ पे ये मैंने बतानी थी आपको, इससे पहले कि मैं दूसरा तरीका आपको मैनिफेस्ट फाइल वाला बताऊँ, कि हम साउंड को डिफ़ॉल्ट जो आइकन का साउंड होता है, सॉरी मैसेज का साउंड होता है, नोटिफिकेशन जब आता है हमारे पास, वो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये कि साउंड सिर्फ आपके पास API लेवल 25 या इससे नीचे वाले डिवाइसेस के ऊपर प्ले होगा, क्योंकि API 26 एंड्रॉयड ओरियो है, उससे ऊपर जितने भी API लेवल्स हैं वहाँ पे नोटिफिकेशन चैनल्स आ जाते हैं और चैनल्स की वजह से हमारा जो कस्टम साउंड होता है वो प्ले नहीं होता। तो ये कुछ डेवलपर्स तो कहते हैं ये भाग गया, और कुछ एंड्रॉयड की बिहेवियर इस तरह का कि आप इसको नहीं चेंज कर सकते। तो इसके लिए फिर साउंड के लिए आपको सिंपल यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है वो की ऐड करनी पड़ती है। पहले यहाँ पे मैं कॉमा ऐड कर देता हूँ, साउंड की आएगी और यहाँ पे आप फाइल नेम देते हैं। लेकिन ये वाला गेम जिस तरीके से आइकन के लिए FCMST के चेक करती है ड्राइबल के अंदर, और जो हमारे पास कलर होता है उसके लिए वो चेक करती है अपनी इस हमारे पास जो कलर होता है यहाँ पे इसके अंदर। सेम वे जो हमारे पास यहाँ पे हम साउंड का नेम डिफाइन करते हैं फाइल नेम, उसके लिए वो बेसिकली चेक करेगी हमारे ऐप लेवल के ऊपर। अगर मैं प्रोजेक्ट एंड्रॉयड व्यू से जाऊँ प्रोजेक्ट व्यू के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं जाता हूँ अपने ऐप के फोल्डर के अंदर, वहाँ से जाएंगे सोर्स के अंदर और वहाँ से जाएंगे मेन और वहाँ से रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर, यहाँ पे मैंने एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट की है रॉ टाइप की। इसके अंदर आप देख सकते हैं मेरे पास 2 फाइलें पड़ी हुई हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इन फाइल्स को चेक करता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल है FCM sound .mp3 और यहाँ पे भी मैं वही टाइप कर दूंगा FCM sound .mp3, तो अब जैसे ही ये नोटिफिकेशन रिसीव होगा, ये मैसेज रिसीव होगा FCMSDK को, तो वो चेक करेगी कि क्या इस फाइल नेम के साथ हमारे इस फोल्डर के अंदर कोई फाइल मौजूद है साउंड की। अगर वो मौजूद होगी तो वो उसको प्ले करेगी। तो इस डायरेक्टरी को अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपल रिसोर्सेज के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करें, न्यू, और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, और यहाँ से सिंपल इसकी टाइप आप चेंज कर देंगे। आपने नेम चेंज नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास सोर्स के अंदर रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास रॉ फोल्डर के अंदर ये फाइल मौजूद होनी चाहिए। ये फाइल मेरे पास मौजूद है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैंने चूँकि एप्लीकेशन को ऑलरेडी ये मेरी फाइल मैंने प्रोजेक्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे ऐड की हुई थी, तो प्रोजेक्ट को मुझे दोबारा रन करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जो मेरे पास यहाँ पे टोकन है, मैं कपल ऑफ अनडूज करूँगा ताकि टोकन मेरे पास मेरी एंड्रॉयड डिवाइस का एमुलेटेड डिवाइस का आ जाए। तो अगेन मेरे पास यहाँ पे आएगा साउंड और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा FCM sound.mp3। मेक श्योर कर लें कि ये नेम हमारे पास राइट हो, FCM सोर्स मेन रिसोर्स FCM sound.mp3, तो ये हमारे पास सेम है। इसको आप एंड्रॉयड के ऊपर वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास साउंड सेम है। अब अगर मैं दोबारा अपनी एप्लीकेशन को ले जाता हूँ बैकग्राउंड के ऊपर, नोटिफिकेशन रिमूव करता हूँ, तो अब यहाँ पे मैं अगर सेंड करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट साउंड ही प्ले होगा। तो आपने देखा पहले भी यही प्ले हो रहा था, अब भी यही प्ले हो रहा है। लेकिन अब मैं अपनी इसी एप्लीकेशन को API लेवल 25 के ऊपर रन करूँगा, तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि हमारे पास जो कस्टम साउंड है वो प्ले होगा। तो इस एमुलेटर के ऊपर भी मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। मैं बैकग्राउंड के ऊपर इसको ले जाता हूँ, लेकिन मैंने ऑलरेडी इसका जो टोकन है वो जनरेट करके कॉपी किया हुआ है, तो वो मैं यहाँ पे आप अगेन पेस्ट कर दूँगा। जो यहाँ पे मेरे पास होगा टोकन, मेरी इस डिवाइस का टोकन आ जाएगा। अब मैं जब जैसे क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो आपने देखा कस्टम आइकन और कस्टम साउंड है। ये वही साउंड है जो बेसिकली मैंने ऐड किया हुआ है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो तो इसको प्ले नहीं करेगा। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ अगेन प्ले करके,
आपने देखा ये बेसिकली वही साउंड है जो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ। अब अगर मैं दूसरा साउंड यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपल 2 करना है, और इस दफ़ा मेरे पास ये आप देख सकते हैं फाइल की एक्सटेंशन WAV है। तो ये आप एक्सटेंशन मिस भी कर सकते हैं, मैं इसको मिस कर दूँगा इस दफ़ा और दोबारा सेंड करता हूँ नोटिफिकेशन। तो आपने देखा मैंने अब एक्सटेंशन मिस की तो फिर भी कस्टम साउंड मेरे पास यहाँ पे आया और यहाँ पे जो है वो मेरे पास आ चुका है। अब देखा आपने कि गूगल की डिवाइस है लेकिन API लेवल चेंज है, तो जो कलर है वो बेसिकली एप्लीकेशन का नेम और आइकन दोनों चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। अगेन अगर आप फर्स्ट साउंड यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल इसको रिमूव कर दें और सेंड के ऊपर क्लिक करें तो आप देखेंगे कस्टम साउंड हमारे पास आ चुका हुआ है। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम जो है वो बेसिकली जो FCMSD के हमारे पास नोटिफिकेशन को हैंडल करती है उसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हमने देखा उसका आइकन, उसका कलर, उसका साउंड। अब इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो आप सेट कर सकते हैं। टैग सेट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन का क्लिक एक्शन सेट कर सकते हैं, नीचे आप दे सकते हैं चैनल ID, टिकर, स्टिकी, इवेंट टाइम सेट कर सकते हैं, जो नोटिफिकेशन का टाइम होता है वो, नोटिफिकेशन प्रायोरिटी, डिफ़ॉल्ट साउंड सेट कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें आप जो है वो खुद सेट कर सकते हैं। तो ये फिर जो है वो सारी तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपको कवर नहीं करवा सकता। विजिबिलिटी, नोटिफिकेशन काउंट, लाइट सेटिंग होगी, इमेज होगी, ये हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, वाइब्रेशन सेटिंग यहाँ पे होगी। तो ये आप यहाँ पे इनकी डिटेल बहुत ईजी है, वो पढ़ के तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास था फर्स्ट मेथड कि हम किस तरीके से जो नोटिफिकेशन सेंड करते हैं उसके अंदर ऐड करते हैं टैग्स को। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि मैं इसको क्लोज करता हूँ एमुलेटर को। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम इन वैल्यू को हार्ड कोड कर सकते हैं मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेटाडेटा टैग्स होते हैं जो मैं यहाँ पे ऐड करने पड़ते हैं। तो जो फर्स्ट मेटाडेटा टैग हम ऐड करेंगे वो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया, मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हैं हमारे पास ये क्या होगा, मेटाडेटा आ गया, फिर हमारे पास इसका नेम आएगा com.google.firebase। ये एग्जैक्टली आपने इसी तरीके से स्पेल आउट करना है, com.google.firebase.messaging हमारे पास है डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर नोटिफिकेशन अंडरस्कोर आइकन। और इसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली हमने यहाँ पे जो सेट करनी है, आई थिंक सो आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास इसको वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि जो आइकन होता है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली FCMSD के देखती है हमारे ड्राइबल फोल्डर के अंदर। तो इसलिए रिसोर्स जो हमारे पास यहाँ पे आएगा वो हमारे पास आएगा ड्राइबल / और यहाँ से आप कुछ भी डिफ़ॉल्ट आइकन सेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट आइकन होगा, अगर हम बैकग्राउंड के ऊपर हैं तो IC_sync_black होगा। तो ये डिफ़ॉल्ट आइकन हमारे पास यूज़ होगा। तो इसके साथ ही पहला मेटाडेटा टैग कंप्लीट हो गया। आपने देखा यहाँ पे हमारे पास वो आइकन आ भी गया है। दूसरा जो मेरे पास मेटाडेटा टैग होगा, इसका जो मेरे पास यहाँ पे नेम आएगा वो अगेन ये होगा com.google.firebase.messaging हमारे पास आएगा default_notification और इस दफ़ा हमारे पास आएगा कलर। नोटिफिकेशन आइकन ऑलरेडी हो चुका हुआ है, कलर आएगा। और इसके लिए जो हमारे पास रिसोर्स होगा, अब चूँकि ये कलर है तो ये आएगा हमारे पास color@color से, और इसके लिए फिर मैं यूज़ कर लूँगा FCM नोटिफिकेशन कलर। तो इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ और कोलैप्स कर देता हूँ। तो आपने देखा अब अगर मैं इसके ऊपर कमांड या कंट्रोल क्लिक हम करेंगे तो हम उस कलर के ऊपर चले जाएंगे जो हमने पहले डिफ़ाइन किया था। तो जब हमने बेसिकली यहाँ से मैसेज सेंड करते हुए नोटिफिकेशन के अंदर कलर जो है वो ऐड करना होता है तो हम उसकी वैल्यू यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। और जब हमने बेसिकली मैनिफेस्ट फाइल के अंदर इसको सेट करना है तो हम सिंपल उसका नेम यहाँ पे रेफर, बेसिकली हम दोनों केसेस के अंदर इस वैल्यू के ऊपर ही कर रहे हैं। तो अब चूँकि मैंने यहाँ पे जो है वो चेंजेस किए हैं तो अगेन अपनी इस एप्लीकेशन को अपने इस एमुलेटर के ऊपर मैं रन करूँगा और एप्लीकेशन मेरी जैसे ही दोबारा रन हो जाएगी तो मेरी एप्लीकेशन दोबारा रन होना शुरू हो गई है। इसको मैं यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पे मैसेज सेंड करने से पहले मेक श्योर कर लें कि जो यहाँ पे आपका जो टोकन है वो चेंज करें। ये मेरे पास मेरी जो दूसरा एमुलेटर है उसको टोकन था, तो इस एमुलेटर का टोकन मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो अब मैं जो आइकन और कलर की वैल्यू है वो मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, मैंने यहाँ ये वाली वैल्यूज़ यूज़ नहीं करूँगा, सॉरी काम आएगा। अब मैं क्लिक करूँगा सेंड के ऊपर, तो आपने देखा साउंड डिफ़ॉल्ट ही आया, आल दो कि हमने यहाँ पे सेट भी किया हुआ था, वो हमारे पास API लेवल की वजह से ऐसा। ये एंड्रॉयड पाई के ऊपर हम अब हमारे पास कस्टम आइकन भी यूज़ हुआ और यहाँ पे आपने देखा अगर इसको ओपन करें तो आइकन का कलर भी चेंज हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि हमने यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ है कि अगर हमारे पास यहाँ पे तो से FCMSD के को आइकन या हमारे पास जो कलर है वो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे उसको मिल गया, हमने डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ था तो वो यहाँ पे इसको यूज़ कर रही है। तो ये था कि किस तरीके से हम डिफ़ॉल्ट आइकन और डिफ़ॉल्ट कलर जो है उनको यूज़ करते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको जो है वो इम्पॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि अगर सपोज़ करें ये वाले जो टैग्स हैं इनको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ
दोबारा ऐड कर देता हूँ आइकन। उसके लिए मेरे पास होगा IC_sync_black और फिर मेरे पास यहाँ पे अगेन आएगा कलर, और कलर के लिए फिर मेरे पास अगेन जो कलर की वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी, तो इसको हैश यहाँ पे दे दूँगा। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये हमारे पास जो है वो प्री डिफाइंड कीज़ होती हैं। अगर मैं यहाँ पे आइकन की बजाय आइकन का सपोज करें एन यहाँ पे मिस कर देता हूँ, तो बाकी तो हमारे पास चीज़ ठीक है। तो अब मैं अगर अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे दोबारा रन करता हूँ, क्योंकि मैं मैनिफेस्ट फाइल के अंदर इन वैल्यूज़ को कमेंट किया हुआ, तो ये चेंजेस मुझे अप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये चेंजेस मेरे पास अप्लाई हो गए, इसको बैकग्राउंड के ऊपर ले जाता हूँ। और अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंड के ऊपर, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो डिफ़ॉल्ट आइकन जो पहले यूज़ हो रहा था वो यूज़ होगा। तो आपने देखा हमारे पास डिफ़ॉल्ट आइकन कलर, उसका आपने देखा जैसे मैंने उसको ओपन किया तो कलर चूँकि मैंने यहाँ पे करेक्ट सेट किया हुआ था, ये इनकरेक्ट नहीं है, तो हमारे पास वही आइकन का कलर चेंज हो चुका हुआ है जब हम इसको ओपन करते हैं उस वक्त। लेकिन जो आइकन है वो क्यों हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है, क्योंकि पहले नंबर पे तो यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल के अंदर हमारे पास कोई भी नहीं है कलर या सॉरी आइकन, ये तो कमेंटेड है। यहाँ पे जो हमने बेसिकली सेट किया हुआ ये प्री डिफाइंड की थी, तो जब FCM SD के नीचे चेक किया कि आइकन के लिए, तो आइकन के अगेंस्ट कोई की नहीं है, तो इसलिए उसको ये वैल्यू नहीं मिली। तो अगर आप इसको यहाँ पे आइकन करेक्ट कर देंगे और दोबारा सेंड करेंगे मैसेज, तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास करेक्ट हमारा जो आइकन है वो यूज़ होगा। तो आपने देखा अब जो मैसेज हमारे पास आया वहाँ पे हमारा जो आइकन कस्टम हमने क्रिएट किया हुआ था वो हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और उसका कलर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा वो हमें ब्लू कलर के अंदर जो भी कलर है वो उसके अंदर मिल रहा है। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम अपने FCM SDK के ऊपर जो नोटिफिकेशन आती है उसको हम कस्टमाइज़ करते हैं। अगेन अगर हम फारग्राउंड के ऊपर हैं और मैसेज सेंड करते हैं तो उस केस में तो नोटिफिकेशन हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं आइकन वो जो हमने खुद सेट किया है वो हमारे पास आ रहा है। तो चूँकि आल्दो हमने यहाँ पे ब्लू कलर सेट किया हुआ है, तो ये हमारे पास API लेवल का बिहेवियर है कि यहाँ पे जब नोटिफिकेशन हमारा ओपन नहीं है, सिर्फ आइकन नज़र आ रहा है हमें नोटिफिकेशन सॉरी स्टेटस बार के ऊपर, तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट कलर है आइकन का। अगर इसको ओपन करते हैं तो फिर जो ब्लू कलर हमने यहाँ पे ये सेट किया हुआ आइकन का वो हमें यहाँ पे सिर्फ आइकन के ऊपर नज़र आता है। तो ये था किस तरीके से हम कस्टमाइज़ करते हैं अपने नोटिफिकेशन को। तो दो तरीके थे, या तो आप प्री डिफाइंड कीज़ को यूज़ कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर साउंड को आपने यूज़ करना है तो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास रिसोर्सेज के अंदर रॉ फोल्डर के अंदर वो फाइल मौजूद होनी चाहिए। अगर आइकन आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके पास रिसोर्सेज के अंदर आपके पास ड्राइबल के अंदर मौजूद होनी चाहिए और नेम 100% सेम होनी चाहिए। और अगर आप कलर यूज़ कर रहे हैं तो वो वैल्यू आपके पास colors.xml की फ़ाइल के अंदर वो वैल्यू आपकी डिफाइंड होनी चाहिए, तो फिर आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक सो आपको इन सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। तो इसके साथ जो मेन काम था हमारा फायरबेस से नोटिफिकेशन के साथ वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने टॉपिक बेस्ड मैसेजिंग करनी है, कि किस तरीके से हम किसी एक टॉपिक को सब्सक्राइब करते हैं तो जितने भी यूज़र्स हैं, फॉर एग्जांपल 100 यूज़र्स हैं, उनमें से जितने यूज़र्स ने किसी एक टॉपिक को सब्सक्राइब किया होगा सिर्फ उनको वो वाला ऑटोमेटिकली जो मैसेज होगा वो डिलीवर होगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने कोलैप्स या नॉन कोलैप्सेबल मैसेजेस को यूज़ करना होता है। तो अगर किसी भी चीज़ की कोई भी आपको समझ ना आई हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स। वीडियो अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हुई तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगेन आप कोशिश किया करें मेरी वीडियो आप ऑनलाइन ही देखें, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट हो। उसके बाद एक दफ़ा आप ऑनलाइन देखें, उसके बाद आप इसको डाउनलोड करके जब भी यूज़ करना चाहें, जहाँ पर भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट आने वाली एंड्रॉयड की अपडेट्स को मिस ना कर सकें। जल्दी इंशाल्लाह हम एडवांस एंड्रॉयड के ऊपर जा रही है, नेविगेशन कंपोनेंट्स और डेटा बाइंडिंग हमारे पास RX जावा, इन सब के ऊपर मैं इंशाल्लाह सीरीज़ जो है वो जल्दी शुरू कर रहा हूँ। सो सी यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।